अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 5 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें हमारे पास जो इसकी आइडेंटिफिकेशन थी उसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि जो मुकम्मल हो। ओके, तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास जो इसकी पहचान है उसमें हमारे पास आ जाते हैं चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, के काम मुकम्मल कर चुके हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, अच्छा, वो सुबह वो नहा चुकी है, इसी तरीके से। ठीक है, तो इसके हम फार्मूले की बात करते हैं। तो हम असर्टिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो हैं दो हैं, एक है हैज़ और दूसरे है हैव। तो हैज़ जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और जो हैव है वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। ओके, तो इसके बाद हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्ट में आ जाएगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, ये है हमारा इसका फार्मूला। सबसे पहले जो असर्टिव सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव जो है हैज़ हमारे पास इस्तेमाल होते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, और जो हैव है वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। ओके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, थर्ड गॉन। ओके, और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट लगाने हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव है उनके साथ हमने नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए गए क्योंकि इसमें काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुके हैं। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चंस वाले अक्सर सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने स्टार्ट में लगाना है सेंटेंस के, देन हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके सेंटेंसेस के तरफ। सेंटेंसेस, ओके, वो बाहर जा चुका है, ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ही। अब हमने देखना है कि ही के साथ हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ही हैज़, ही हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हैज़ गॉन आउट या आउटसाइड। आउट पे हम
लिख सकते हैं और आउटसाइड भी लिख सकते हैं। ओके, ही हमारे पास सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, इधर हमने ही के साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, आउट, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ओके, मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food. Okay, I subject, have helping verb, eaten verb की थर्ड फॉर्म, फूड खाना ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद है वो स्कूल नहीं जा चुका है। He has not gone to school. ओके, अच्छा, उसके बाद जब हम इसके, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, वो ऊपर जो असर्टिव सेंटेंस का था, ये नेगेटिव सेंटेंस का, वो स्कूल नहीं जा चुका है क्योंकि इसमें नॉट आ गया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगाया है। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास क्या हम खाना खा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने लगाना है, सबसे पहले इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास हैव वी ईटन फूड, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ओके, क्या हम खाना खा चुके हैं। ओके, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि इसमें हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे जो पास जो आइडेंटिफिकेशन आती है उसमें आता है चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस हैज़ हैव जो हमारे पास है वो हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके हैज़ जो है वो ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। हैव जो है वो आई वी यू दे और प्रोनाउन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो वेंट गॉन या ईट एट ईटन, इस तरह से ईटन जो है ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद गॉन जो है ये भी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में हमने हैज़ हैव के साथ नॉट लगाना है, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, उसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। ओके, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद हमने सेंटेंसेस की बात की थी, तो पहला सेंटेंस है वो बाहर जा चुका है, ही हैज़ गॉन आउट या आउटसाइड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, वो स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। क्या हम खाना खा चुके हैं, हैव वी ईटन फूड। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर कोई किसी बात की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।